हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आज के इस क्लास में हम लोग जो है देखने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, दैट मीन्स कि न्यूक्लियर स्पिन, है ना। न्यूक्लियर स्पिन के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। न्यूक्लियर स्पिन और उसके साथ साथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन, ठीक है। ये हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें जैसे कि न्यूक्लियस के बारे में एकदम डीप स्टडी, तो हम लोग इसमें ही देखेंगे, इसमें ही समझेंगे। अगर हम बात करें जैसे कि एक न्यूक्लियस ले लो, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इसको छोटा ले लिया जाए। देखिए क्या है कि अगर मैं एक छोटा सा न्यूक्लियस लूँ, ये रफ के लिए, है ना, रफ के लिए, तो हमें पता है कि इसके अराउंड जो है न्यू इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो दो तरह का मोशन करता है, एक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और दूसरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम। मतलब ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों करता है। ऑर्बिटल मोशन मतलब इस न्यूक्लियस के चारों ओर, और स्पिन मोशन मतलब अपने ही प्लेस पे, जैसे अर्थ जैसे कैसे अपने एक्सिस पे करता है उसी तरह। बट ये इलेक्ट्रॉन तो करता है सर, वो बात छोड़िए, अलग है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके न्यूक्लियस के न्यूक्लियॉन्स का, मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब ये न्यूक्लियॉन्स भी बाबू रेस्ट पे नहीं होते हैं। मेरा कहने का मतलब कि ये भी रेस्ट पे नहीं होते, ये भी मोशन कर रहे होते हैं, और ये भी दोनों तरह का मोशन करते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन, दूसरा स्पिन मोशन। तो मैं इसके लिए सिंपल सा कुछ लिख दे रहा हूँ। ये मतलब कि अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि दैट मीन्स likewise electrons nucleons also the also nucleons also possesses orbital as well as spin motion, as well as orbital as well as spin motion. Spin motion and also corresponding orbital and spin orbital and spin angular मोमेंटम। चलिए अब समझते हैं इसको थोड़ा सा कि जो ऑर्बिटल मोशन के मतलब द मोमेंट, सीधा सीधी अगर हम बात करें ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का और ये जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम का, तो हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि जो ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर ड्यू टू स्पिन मोशन जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का, उसको हम लोग बोलते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो हमने यहाँ पर बात किया क्या कि यहाँ पर जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो भी रेस्ट पे नहीं होते, वो भी एक ऑर्बिटल मोशन दूसरा स्पिन मोशन दोनों करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस ऑर्बिटल और स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है ये न्यूक्लियॉन का, अगर इसको मैं बात करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ कि मान लेता हूँ क्या कि इफ़ पी एल वैक्टर प्लस पी एस वैक्टर are the orbital and spin angular momentum and spin angular momentum of one nucleon मैं मान लेता हूँ कि जो PL है
PL क्या है, इट इज़ द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड PS इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम, एक न्यूक्लियन का, अगर एक न्यूक्लियन का है, ठीक है, एक न्यूक्लियन का। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम का बात करूं एक न्यूक्लियन का, तो क्या होगा इन दोनों का सम। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, देखिए कि अगर मैं बात करूं एंगुलर मोमेंटम का जो है, अगर एक न्यूक्लियन का ऑफ वन न्यूक्लियन का, तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ L वेक्टर बराबर PL वेक्टर प्लस PS वेक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब इसके बाद देखिएगा, समझिएगा, ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा कॉन्सेप्ट को, कि अगर मैं न्यूक्लियस का बात करूं, न्यूक्लियस में ही तो सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये एक न्यूक्लियस का, अब एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियस तो नहीं रहता है, बहुत सारा रहता है। तो अब एक न्यूक्लियस का बात करूं तो क्या होगा, दैट मीन्स एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियस दैट विल बी क्या होगा, इसको हम लोग लिखते हैं I वेक्टर बराबर समेशन ऑफ L वेक्टर, है ना, इज इक्वल टू समेशन ऑफ PL वेक्टर प्लस PS वेक्टर। अब देखिए इस L वेक्टर, ये L वेक्टर क्या है, मतलब ये पूरे न्यूक्लियस का है बात कर रहा हूँ, और दैट इज इक्वल टू PL प्लस PS वेक्टर। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको लिख सकता हूँ तो इसको सिंपली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ L वेक्टर प्लस S वेक्टर, सीधा सीधी, है ना। और मैं इसको यहाँ पर एक डब्बा में इसको ऐसे डाल दूंगा, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। देखिए अगर हम बात करें तो ये समेशन ऑफ L मतलब क्या है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द न्यूक्लियस, तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये जो आया हमारा I वेक्टर बराबर समेशन ऑफ L वेक्टर प्लस S वेक्टर, ये यही है टोटल एंगुलर मोमेंटम जितने भी टोटल न्यूक्लियस का एक न्यूक्लियस में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर ऐसे लाइनिंग देके कि इट इज द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द न्यूक्लियस, और इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर स्पिन। इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर स्पिन। चलिए अब क्या है, अगर मैं बात करूं इसके मैग्नीट्यूड का, तो इसके मैग्नीट्यूड को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं। अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड का, तो हालांकि मैं इसको पिछले क्लास में पढ़ाया हूं, जो नहीं पढ़े हो बाबू वो पिछले क्लास का वीडियो में जाकर इसको देख सकते हैं, कि कुछ हम लोग इसको इस प्रकार लिख सकते हैं I ब्रैकेट I प्लस 1 H अपॉन में 2 पाई, और याद रखिएगा H अपॉन में 2 पाई को, एक मिनट, H अपॉन में 2 पाई को हम लोग बोलते हैं H क्रॉस। तो हम लोग इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि रूट अंडर में I ब्रैकेट I प्लस 1 और H क्रॉस, हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिएगा, अब इसका Z कंपोनेंट का बात करें, दैट मीन्स कि इट्स Z कंपोनेंट का बात करें, क्या हो जाएगा, समझिएगा कि जो IZ होगा
आई जेड मैक्सिमम के लिए वो बराबर होगा आई एच क्रॉस का। याद रखिएगा। आई एच क्रॉस का मतलब क्या सर? आई एच क्रॉस का मतलब आई एल, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ जेड कंपोनेंट, और प्लस आई एस, ये मतलब आई एल जेड कंपोनेंट और आई एस जेड कंपोनेंट, ये इसके बराबर होगा। दैट मीन्स कि ये जो है आई जेड डिपेंड करता है मास नंबर पे ए का। मतलब क्या कि अगर आई जेड जो होगा, मतलब ए जो है हमारा इवन होगा, समझिएगा कि अगर ए हमारा इवन होगा तो आई जेड जो होगा इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच क्रॉस का। और अगर ए एच क्रॉस मतलब ए अगर ऑड होगा तो यहाँ पर जो आई जेड है वो हाफ इंटीग्रल मल्टीपल होगा एच क्रॉस का। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ पॉइंट वाइज। हाँ, पहला पॉइंट था कि जो आई जेड है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मास नंबर। मास नंबर ए। अब दूसरा पॉइंट कि आई जेड जो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस ऑफ ए इज इवन। और तीसरा पॉइंट, आई जेड इज हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ of if a is odd। ठीक है, चलिए, तो इतना ही था। अगर आपको पूछे तो आप इतना ही, मतलब ये इतना अगर लिख कर आ जाते हैं तो आपको पूरे अच्छे तरीके से 6 मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जानेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिन। अभी ये हम लोगों ने न्यूक्लियर स्पिन को अच्छे से समझ लिया। तो जो भी हमारे इस चैनल पे नहीं है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे अपना नाम मेंशन जरूर कीजिएगा। इससे पता चल पाएगा कि ये वीडियो हमारा कहाँ कहाँ तक, किन किन भाइयों तक पहुँच पा रहा है। चलिए, आज के इस क्लास में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।